महाराज की। जोर से जयकारा लगाओ तेजा जी। जय बोलिए तेजा जी महाराज की। खेतेश्वर भगवान की। हम सबके सतीसी कौम के आराध्य देव, किसानों के रखवाले और सत्य की राह पर चलने की शिक्षा जिन भगवान से मिलती है, आज ऐसे महान तपस्वी गोभक्त तेजाजी महाराज के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर छत्तीसी कौम के लोगों ने जो दिल खोलकर भक्ति और श्रद्धा का जो संगम किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। वाड़ा कल्ला में जब कार्यक्रम का मुझे पता चला, हमारे राजू भाई सियाग, गौरव जी ने और तमाम यहाँ के तेजा भक्तों ने कहा कि हमारे यहाँ तेजा जी की मंदिर की प्रतिष्ठा है, तो मैंने कहा मंदिर प्रतिष्ठा का ऐसा अवसर है जो अपने जन्म में एक बार ही मिलता है। आने वाली पीढ़ी जरूर मंदिर का जीर्णोद्धार कर देगी, लेकिन प्रतिष्ठा किसने की, उसमें आप लोगों का नाम आएगा और उसमें भी उन भामाशाहों का, उन भक्त वीरों का, उन शूरवीरों का नाम आएगा जिन्होंने इस मंदिर बनाने में सहयोग किया और अपनी गाड़ी कमाई को इस मंदिर में लगवाया। हमेशा हमारे मारवाड़ में धर्म की ध्वजा को जिंदा रखने के लिए हर समय आप और हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज जो मंच पर समाज के अग्रणी लोग विराजे, उनका और हम सबका नैतिक धर्म बनता है कि हमारी संस्कृति को कैसे जिंदा रखें। हमारे चंदन सिंह जी भाई साहब क्या होता कि ब्याह रो, अब आप मैंने बताओ, आप दादा आप मैंने इतो मान सम्मान प्यार दो, कम उम्र में चुनाव लड़ाए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टियों हनुमान बेनीवाल जी रे नक्शे कदम चलना सिखाए, तो आप मैंने आशीष बताओ, मैं ही अगर ऊल फैल करूं तो लाला कहीं कर, तो अगर ब्याह में संस्कृति और सभ्यता ने में जीवती राखण रो प्रयास करियो। उन माध्यम में वो संदेश देवनो चाहतो कि अपना बूढ़िया बडेरा, अपना मायत अगर अपने कोई शिक्षा देवे तो बा खोटी को नहीं देवे, बा आगे रे वास्ते सही शिक्षा दे। कदी अपना मायत अपनो गलत नहीं हो सके, अपना बूढ़िया बडेरा कदी अपनो गलत नहीं हो सके। अब कई लोग मैंने कहो बूढ़िया भी होता कि छोरो एमएलए चुनाव लड़ लो और इन्हें दाढ़ी रोग भी जो की कर कहो, पर उन्होंने यहाँ ध्यान और भी भरोसा हो कि मारो छोरो मारे ऐसा रहूं हमदे बिना कहीं भी अपनो कटी कोचो को लगावे। अगर मैं कोई उल फैल कर तो मैंने कौन मना कर तो बताओ, कोई मना कर तो, कोई मना नहीं करतो, जस्तो जियो करतो, वेस्टर्न कल्चर लाओ तो उल्टा सीधा कर तो कोई नहीं कर। लेकिन मैं माता विराजी है, मारा भाई विराजिया है, अपने बूढ़ी अगर बातों रोक पालन करा, अपने पटौड़ा रस्ते माते हाला, अपना संत महात्मा जो अपने रस्तो बतायो है उन रस्ते माते हाला, तो ही अपनी यह संस्कृति अपनाई और अपना जो बूढ़ी और संस्कार है वे जीवित रही। अब लाला कहते हैं, देखो कि
कि कोई छोरो या छोरी जयपुर दिल्ली में पढ़ने तो भेज दियो। माता पिता बैठा हटे कहे के साहब वे तो खुद आपरे माते पढ़े। देखो टाबर जो को वे नहीं उन्हें सही रास्ते माते चलाउण वास्ते माता पिता ने टाइम माते उन्हें निगरानी रखनी जरूरी है। अगर टाबर ही निगरानी नहीं रखे तो बस वे टाबर रोता ही फिर भाई पढ़ाई दोरी गरी में आपने आके। अब कई लोग कहे कैसा इन्होंने खुला जीवन दो। पढ़ना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, आजादी भी जरूरी है, लेकिन आजादी के पीछे निगरानी भी जरूरी है। अगर आप निगरानी नहीं रखो होते हो तो पीजी में मार छोरो जयपुर में पढ़े, एक छोरी जयपुर में पढ़े या दिल्ली में पढ़े तो भाई वे अड़ा ही पढ़ेला। ध्यान रख। मैं बता इन वास्ते कहूं कि लाला काफी टाइम जठे भी देखो। अगर मैं देख तो लंबो छोड़ो कोई दूसरो भाषण दे दिया तो, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर जठे भी देखा कि छोरो बात हो छोरी ले प्रो छोरी बाकी दो टाबरों मां दौड़ की कहीं यदिया अभी को माँ बाप कितो दौरो मोटो करे थोड़े कितनी पढ़ाई रे वास्ते कितनी ताम जाम मेहनत। और पहला तो यूं क्या होता कि भाई हम छोरे पढ़ाओ दियो जो हमें की देर को नहीं कटी आगे पासे और छोरी ने पढ़ा बात कर दिया हमें कटी आगे पासे देर को नहीं। पर लाला टेमो देखा कि हाँ यहाँ कहीं कर दियो दो टाबरी माँ है जो आपने टाबरा छोड़ दो। संस्कारों को जीवित रखेंगे अन्यथा आने वाले टाइम में बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अब लोग कहीं थोड़ा बावड़ो विगो कहीं है मंच माते यहाँ कहीं कहे देखो कई बात नहीं बतावा नहीं जागृति आई तो बताओ आने वाले टाइम में इन रोकथाम की कर तो रोकथाम करने वास्ते अपने एक राज्य माते आपरा सही संस्कार युक्त शिक्षा की कर मिले इन वास्ते प्रयास करना चाहिए। वाड़ा कल्ला में मारी भी अट राजपुरे तू जदे भी कोई काम हुए मैंने याद करे बुलावे और मैं आपने आप भरोसा दो कि मैं जिन पौधा रहते जिन पार्टी रहते जिन संगठन रहते जुड़ो उनारा भी मुखिया है जो को तेजाजी रो भक्त है और तेजाजी रे वास्ते तेजाजी रे राह माते सल्परा तेजाजी भगवान रे दिए रास्ते माते सल्परा गरीब ने गणेश मानव सेवा करे। भाइयों कोई भी काम बिना संघर्ष किया बिना लड़िया कोई भी राज को नहीं देवे। आगामी समय है छत्तीसवीं कांग्रेस लोगों को निवेदन करूं कि आप हैंग एक ओपरा और पौधा ने मजबूत करने प्रयास कर दो। और लोग कह गए थोड़ा बोल दो लोग कह गए मारे बटे भी कहे गजेंद्र जी बैठा है कि हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी तो चाटोरी पार्टी है। तो मैं चुनाव लड़ायो और राजस्थान में लाला तो कई नहीं कागदा उड़ारा बूढ़िया होशियारा जो कम उम्र करा दी। बाकी असल में राजस्थान में सब कम उम्र में चुनाव लड़नी हो मैं जो मारे तो दादू सा इतना पढ़िया लिखे को आज गौड़ियों कभी एडमिशन नहीं दे 2 बार पता लिखा है स्कूल में गया नहीं कि कहीं तो छोरा ने एडमिशन दे नहीं दे 2 बार पता लिखाया। लेकिन कोई कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी जातिवादी आदमी है तो मैं कह रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको ठगने का प्रयास कर रहा है। हनुमान बेनीवाल जी छत्तीसगढ़ कौम के आदमी जिन्होंने थान सिंह डोली जैसे आदमी के ऊपर भरोसा करके टिकट दिया, भुंगरा कांड में साथ दिया, बंजारों का साथ दिया और कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ी तो छेड़ रखा है। तो भाई नया काम नहीं छेड़ो, हमारी पार्टी है कहीं ना कहीं तो करना पड़ी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोगों से सावधान रहे जो हमारे लिए लड़ता है उसका साथ दे, भले वो कोई जाति या बिरादरी से हो और मजबूती से
हमारे नए राजस्थान और हमारे धर्म की ध्वजा को जीवित रखने के लिए सब एक जाजम पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान प्यार लाड कोड किया, इसके लिए कि आपका भाई थान सिंह डोली हमेशा आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद।